नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में 9,000 नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि सभी को नियुक्ति बिना सिफारिश और बिना खर्च हुई पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर मिली है। शाह ने बताया कि नियुक्ति पाने वालों में 2500 से अधिक महिलाएं शामिल है और भर्ती प्रक्रिया तकनीक आधारित रही। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती से ही राज्य प्रगति करता है और नई भर्ती पेपर लीक जैसी समस्याओं से मुक्त रही। प्रशिक्षण के बाद यह बैच भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुलिस में शामिल होने वाला पहला होगा। शाह ने कानून व्यवस्था में सुधार और निवेश के अनुकूल माहौल बनने की बात भी कही। राजस्थान में अगले 2 माह में पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द ही इन चुनावों की तैयारियों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने एक आदेश जारी करे रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर तहसीलदार को भी लगाने की परमिशन दी है। हालांकि ये उसी स्थिति में होगा जब आईएएस और आरएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो। दरअसल फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में सभी पंचायतों में चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश जारी करते हुए सभी पंचायत समितियों में आरओ और एआरओ की नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं। शनिवार दोपहर भुवनेश्वर से राउरकेला आ रही इंडिया वन एयर की सिसेना ग्रैंड कारवां ईएक्स विमान में बीच उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तत्काल एटीसी को स्थिति की जानकारी दी और सूझबूझ दिखाते हुए विमान को जलदा कंसर स्थित गाड़िया टोला क्षेत्र के खेत में दोपहर करीब 1:40 पर आपात लैंडिंग करवा दी। लैंडिंग के दौरान विमान का दाहिना विंग पास के एक पेड़ की डाल से टकराने के कारण टूट गया। इसके बाद विमान जमरीन से टकराते हुए करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जोधपुर में माहेश्वरी समाज को समर्पित डाक टिकट जारी किया। शाह ने यहाँ माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन 2026 में माहेश्वरी समाज को समर्पित डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर माहेश्वरी गौरव ग्रंथ और जैविक खेती पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस दौरान अपना घर आश्रम के प्रथम चरण का भी आभासी माध्यम से लोकार्पण किया गया। झालावाड़ जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद गोयल के घर पर एसीबी की छापेमारी जारी है। बीते दिन रिश्वत के तौर पर आईफोन लेते हुए आरोपी अधीक्षण अभियंता को रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद गोयल के कोटा स्थित आवास पर भी एसीबी की टीम ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोयल के शास्त्री नगर स्थित आवास पर एसीबी की टीम को तलाशी के दौरान 4,30,000 रुपए नगद, 7 किलो चांदी, जयपुर में 5 प्लॉट के दस्तावेज, जोधपुर में प्लाट के दस्तावेज समेत कई सामग्री मिली है। नकदी, जेवरात और प्रॉपर्टी दस्तावेज मिलने के बाद एसीबी की टीम आगे की कार्यवाही में जुट गई है। खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा कस्बे में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली का पोल लगाने के दौरान हरियाणा गैस की भूमिगत पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे मौके पर ही गैस लीक होने लगी। इस दौरान विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली। मौके पर गैस पाइपलाइन को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगा था, मगर पोल लगाने वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया और यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गैस कंपनी की तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर रिसाव को नियंत्रित किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जरूरी अपडेट सामने आया है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 17, 18, 19 और 20 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी शनिवार दोपहर चित्तौड़गढ़ पहुंची। शहर में कदम रखते ही उन्होंने साफ कर दिया वे सिर्फ चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित ऐतिहासिक पद्मिनी महल ही देखना चाहती है। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों ने उन्हें सीधे पद्मिनी महल ले जाया। महल पहुंचकर मंदाकिनी ने रानी पद्मिनी से जुड़े गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पूरे ध्यान से महल का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक विरासत को निहारा। उनका यह दौरा पूरी तरह से इतिहास जानने और समझने से जुड़ा रहा। नागौर कृषि उपज मंडी में मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद के दौरान हुए बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। नागौर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष मधु चौधरी ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर फर्म प्रतिनिधियों में दलालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद संस्था ने अब मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को भी पत्र लिखा है। संस्था अध्यक्ष मधु चौधरी ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोटा के इटावा ब्रांच कैनाल की गेता वितारिका से निकली रामपुरिया माइनर ओवरफ्लो हो गई। सीएडी विभाग की कथित लापरवाही के कारण नहर का पानी खेतों में भर गया, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना से किसान काफी परेशान है। किसानों ने बताया कि माइनर का कार्य अधूरा होने के कारण नहर में पानी का स्तर बढ़ने ही वह ओवरफ्लो हो जाती है। यह समस्या उनके लिए लगातार बनी हुई है। नहर का पानी खेतों में घुसने से उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। सवाईमाधोपुर जिला, जिसे बागों के साथ साथ अमरूदों की मिठास के लिए भी जाना जाता है, अब एक नए उत्सव की तैयारी में जुटा है। 18 और 19 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर पहली बार राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अमरूदों को जिले के 5 कोरों में शामिल करने के बाद यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में होने वाले इस 2 दिवसीय उत्सव में देश भर से 10,000 से ज्यादा किसान हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु की सड़कों पर रोजाना होने वाले ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से तंग आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आम हेलमेट को एआई पावर्ड ट्रैफिक पुलिस में बदल दिया। 27 वर्षीय पंकज तंवर ने अपने हेलमेट में कैमरा और एआई सिस्टम फिट करके ऐसा डिवाइस बनाया है जो रियल टाइम में ट्रैफिक उल्लंघन पकड़ता है और सबूत समेत पुलिस को ईमेल कर देता है। बेंगलुरु का ट्रैफिक वॉचडॉग हेलमेट राजस्थान में भी बहुत जरूरी है, खासकर जयपुर में, जहाँ लापरवाह ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा जारी की गई अवैध स्वीकृतियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज नगर परिषद को आगामी 15 दिवस में ऐसी सभी स्वीकृतियों को निरस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में नगर परिषद द्वारा बिना विधिवत जांच के जारी की गई धारा 69, धारा 90B, खाचा भूमि, भू उपयोग परिवर्तन, नीलामी से आवंटित आवासीय व्यावसायिक भूखंडों, निर्माण और नामांतरण से जुड़ी सभी अवैध स्वीकृतियां शामिल हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस अब लंबे रूट पर दौड़ने को पूरी तरह तैयार है। यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में अधिक आराम व सुविधा देने के उद्देश्य से रेलवे ने इसका डिजाइन पूरी तरह नए सिरे से विकसित किया है। 1 से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी बिना थकान तय हो सके, इसी सोच के साथ स्लीपर वंदे भारत को आकार दिया गया है। अब तक 2 स्लीपर रैक तैयार किए जा चुके हैं, जबकि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 50 रैक निर्माणाधीन है। रेलवे की योजना चालू वर्ष में 10 से 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने की है। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ के दरबार में कोटा की भामाशाह अनाज मंडी के 3 व्यापारियों ने अपनी कामना पूरी होने पर भगवान को चांदी से बनी भेंट चढ़ाई है। लहसुन व्यापारी ने 1.5 किलो चांदी का लहसुन चढ़ाया है, वहीं अनाज व्यापारी ने तराजू का आटा और बांसुरी भेंट की है। सोयाबीन व्यापारी ने चांदी से बना मकान सांवलिया सेठ को भेंट किया है। कोटा के लहसुन व्यापारी रवि मालपानी ने सांवलिया सेठ की कृपा से अपने व्यापार में जबरदस्त उन्नति होने पर 1.5 किलो वजनी चांदी का बना लहसुन ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।